अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन के बारे में। और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 में मौजूद है। फेडरल और केपीके बोर्ड में ये चैप्टर 22 जो कि इनहेरिटेंस के नाम से है, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 22 जो कि वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के नाम से है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 8 जो कि वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस और हीमोफीलिया के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन और क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला के बारे में। अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है, इसलिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रिलियंस और मिलियन ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। और अगर हम बात करें ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला जो है इसका अगर हम कॉमन इंग्लिश नेम देखें तो इसे कहा जाता है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई वो फ्लाई है जो कि फल के ऊपर मौजूद होती है। यहाँ पे ये जो आपको अपने सामने नजर आ रही है ये ड्रोसोफिला है। और ड्रोसोफिला की अगर हम बात करें तो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्ट्रा जो है, इसके अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि एक खास नंबर है क्रोमोसोम का। और इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं? इसके अंदर मौजूद हैं 4 क्रोमोसोम। और ये जो 4 क्रोमोसोम है अगर हम इनकी बात करें तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमो मीन्स सेम होते हैं, उनका जो लोकेशन है वो सेम होती है। सॉरी, उनका जो अगर हम सेंट्रोमियर की पोजीशन देखें, मॉर्फोलॉजी देखें तो वो एक जैसे हमें नजर आते हैं। अब अगर हम सेक्स की बात करें, सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो जो ड्रोसोफिला है उनके अंदर जो है वो या वो मेल हो सकते हैं या वो फीमेल हो सकते हैं। बात करें तो इनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं और ये सेक्स क्रोमोसोम जो है ये बताते हैं कि वेदर कि ये ड्रोसोफिला जो है वो फीमेल है या फिर ये मेल है। अब अगर हम बात करें कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो इनके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो फ्रूट फ्लाइज जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनमें जो फीमेल्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्स एक्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे इस साइड पे देखें, यहाँ पे हमने लिखा है एक्स एक्स फीमेल्स होती हैं। और यहाँ पे जो है अगर हम ड्रॉ करें कि ये कौन से क्रोमोसोम है तो ये जो है ये एक्स और एक्स क्रोमोसोम है। इसी तरीके से जो मेल होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो मेल्स के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाला जो है जो ब्लू कलर का अलग करके दिखाया गया है ये वाई क्रोमोसोम है। और ये जो क्रोमोसोम है इन दोनों को इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ये तो एक क्रोमोसोम है यानी कि सेक्स क्रोमोसोम है, लेकिन टोटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था कि टोटल जो है इनके अंदर 4 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब अगर हम 4 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में बात करें तो यहाँ पे ये आपको नजर आ सकते हैं, ये जो है 1 2 3 4 नंबरिंग की गई है और ये 4 तक नंबर है, यानी कि मेल और यहाँ पे मेल और इस फीमेल दोनों के अंदर 4 जो है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। और अगर हम फीमेल की बात करें यहाँ पे देखें तो ये आपको फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं दोनों जो है वो एक जैसे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि फीमेल में जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एक्स क्रोमोसोम्स। इसी तरीके से अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो है वो एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स होता है और जो दूसरा उसका पेयर होता है वो होता है वाई क्रोमोसोम। और इनकी अगर हम बात करें, इनकी शेप की बात करें तो इनकी दोनों की शेप जो है मेल्स में फर्क होती है। किस तरह से फर्क होती है? एक अगर हम देखें ये एक्स क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो ये रॉड शेप नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रॉड शेप है। और अगर हम यहाँ पे इसके साथ मौजूद ये वाले वाई क्रोमोसोम की बात करें तो ये हुक की तरह है। तो हम कहते हैं कि जो वाई क्रोमोसोम की शेप है वो हुक्ड शेप है और जो एक्स क्रोमोसोम है वो रॉड शेप है, यानी कि मेल के अंदर जो उसके सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों जो है वो आइडेंटिटी
आज हम पढ़ेंगे एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में। और अगर उसमें बात की जाए एक्स लिंक की, तो हम देखते हैं कि एक्स क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, और उसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं जो हमेशा इकट्ठे इनहेरिट होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वो एक्स लिंक जीन्स हैं। इसी तरह से अगर हम रिसेसिव इनहेरिटेंस की बात करें तो हम कह रहे हैं कि रिसेसिव फिनोटाइप क्या होती है, जो हम जाहिर में देख सकते हैं। वो कोई भी ऑर्गेनिज्म तब प्रोड्यूस करता है जब उसके पास उस जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट हो और वो एक एक अपने दोनों पेरेंट से रिसीव कर रहा हो। तो उस तरह का जो इनहेरिटेंस है जिसे हम एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस, मतलब ये कि जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उसमें रिसेसिव ट्रेट के इनहेरिटेंस को आज स्टडी करेंगे। तो उसमें अगर हम ये देखें कि जो फीमेल है वो किस तरह से ये इनहेरिटेंस एग्जिबिट करती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो फीमेल है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो कितने हैं, 2, मतलब वो एक्स होते हैं उसके पास। इसी तरह से अगर मेल की बात की जाए तो मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है। हम देखते हैं कि जो फीमेल है अगर उसके पास सिर्फ एक जीन हो एक्स लिंक रिसेसिव म्यूटेशन कह रहे हैं हम वो वाला जीन जो कि अब वर्किंग नहीं है, जो क्या करता है, ज्यादातर कोई डिजीज कॉज कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम अपनी डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं कि अगर एक मदर जिसके पास नॉर्मल जीन्स हैं एक्स, उसका एक ऐसे क्रॉस करवाया जाए, मतलब अफेक्टेड फादर जिसके पास जो एक्स जीन है उसके पास वो जो जीन है वो म्यूटेटेड है। अब जब इनका क्रॉस करवाया जाएगा, तो अब जब ये क्रॉस करवाया जाएगा उसमें हम देखते हैं कि जितनी भी फीमेल्स हैं, मतलब ये कि जितने भी आगे डॉटर्स हैं वो क्या हैं, वो सारी की सारी कैरियर्स हैं, और जितने भी मेल हैं वो सारे के सारे नॉर्मल हैं, वो अनअफेक्टेड हैं। वो क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर किसी के पास सिर्फ एक हो, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन हो, तो उसे कैरियर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉटर जो है वो कैरियर है, लेकिन जो सन है वो अनअफेक्टेड है। और जब वो कैरियर होता है तो वो डिजीज डिवेलप नहीं करता, या हम कह सकते हैं कि जो डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसकी अलामात हैं, वो जाहिर नहीं करता, क्योंकि वो डिजीज डेवलप नहीं करता। जैसे कि हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक एक्स, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके जितने भी चाइल्ड हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सारे के सारे एक एक्स अपनी मदर से रिसीव कर रहे हैं। अब क्योंकि मदर के पास दोनों के दोनों नॉर्मल एक्स हैं, इसका मतलब है कि हर बच्चे के पास एक नॉर्मल एक्स जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फादर की बात करें तो जितने भी सन हैं वो क्या करेंगे, वो वाई अपने फादर से रिसीव करेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि एक्स उसने अपनी मदर से रिसीव किया, और वाई जो है वो किससे रिसीव किया है, वाई अपने फादर से, तो वो क्या है, वो नॉर्मल। इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं कि एक्स जो है वो किससे रिसीव कर रहे हैं, अपनी मदर से, और जो वाई है वो अपने फादर से, तो जितनी भी डॉटर्स हैं वो क्योंकि एक वाई अपने फादर एक एक्स अपने फादर से रिसीव करी है, और वो एक्स क्या है, उसके ऊपर इफेक्टेड जीन प्रेजेंट है, इसलिए जितनी भी डॉटर्स हैं वो सारी की सारी कैरियर होती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें मेल की, कि मेल में ये किस तरह से होगा, तो मेल में हम देखते हैं कि अगर मेल के पास एक एक्स लिंक रिसेसिव म्यूटेशन हो तो वो इफेक्ट शो करता है, वो डिजीज डिवेलप कर लेता है। उसकी क्या रीजन है, क्योंकि मेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, उसके पास कोई सेकंड कोई ऑल्टरनेट एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, मतलब ऑल्टरनेट कॉपी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई और एक्स क्रोमोसोम नहीं है। इसके लिए अगर हम साथ में एक और डायग्राम देखें, जैसे कि हम यहाँ पर अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर मदर कैरियर हो और फादर जो है उसके पास नॉर्मल जीन्स प्रेजेंट हो, कैरियर किस तरह से है कि मदर के पास जो एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम, उसके ऊपर नॉन वर्किंग जीन, या हम कि म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सारे के सारे एक एक्स अपनी मदर से, और डॉटर्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक एक्स अपने फादर से, और जो सन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वाई अपने फादर से और एक्स अपनी मदर से रिसीव करें। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास, मतलब ये जो सन है इनके पास, या फिर हम कह रहे हैं कि डॉटर के पास 50-50% चांसेस हैं कि वो ये वाला एक्स रिसीव करें। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये वाला जो सन है वो नॉर्मल एक्स रिसीव करे अपनी मदर से और वाई अपने फादर से, तो ये क्या है, ये जो कंडीशंस डेवलप नहीं करता, ये एक नॉर्मल एक्स क्योंकि इसने रिसीव किया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो जो दूसरा सन है, जैसे हमने बात की थी कि 50-50% चांसेस है कि वो कौन सा वाला एक्स रिसीव करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने कौन सा एक्स रिसीव किया, उसने ये वाला एक्स रिसीव किया जिसके ऊपर नॉन फंक्शनल जीन प्रेजेंट है और वाई अपने फादर से। तो ये सन, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर उसके पास एक एक्स म्यूटेटेड जीन है सन के पास, तो वो जो
कंडीशंस हैं या सिम्टम्स हैं वो डेवलप कर लेता है, क्योंकि इसके पास कोई काउंटर पार्ट में एक्स प्रेजेंट नहीं है, एक ही एक्स प्रेजेंट है, इसके पास एक ही कॉपी होती है जीन की, जो भी हो वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। इसी तरह से अगर हम डॉटर की बात करें तो अगर डॉटर जो है वो नॉर्मल एक्स रिसीव कर ले अपनी मदर से और फादर से, तो वो नॉर्मल ही रिसीव करेगी, क्योंकि फादर के पास क्या है, वो वाला एक्स है जिसके ऊपर नॉर्मल जीन प्रेजेंट है, तो वो क्या होगी, वो नॉर्मल, ठीक है, वो कैरियर नहीं है। इसी तरह से अगर हम एक और बात करें कि अगर डॉटर जो है वो ये वाला एक्स जो क्या है जिसके ऊपर नॉन फंक्शनल जीन प्रेजेंट है वो रिसीव करे अपनी मदर से, और एक्स जो कि नॉर्मल है वो रिसीव करिए अपने फादर से, तो वो क्या होगी, वो अगेन कैरियर है। मतलब ये कि उसके पास वो जीन तो प्रेजेंट है जो नॉन फंक्शनल या म्यूटेटेड जीन है, लेकिन वो डिजीज डेवलप नहीं करती, वो डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स, उसके अलामात जो है वो डेवलप नहीं करती। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि अगर फादर अफेक्टेड हो और मदर कैरियर हो, मतलब ये कि मदर ने खुद तो वो डिजीज डेवलप नहीं की हुई, लेकिन उसके पास वो डिजीज डेवलप करने वाली जीन प्रेजेंट है और फादर अफेक्टेड है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो सन है उसके पास 50-50% चांसेस है कि वो डिजीज डेवलप करेगा या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने बात की थी कि अगर जो है सन एक्स जो रिसीव कर रहा है मदर से, अगर वो अफेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो जीन है ये अफेक्टेड है, अगर वो ये जीन रिसीव कर लेता है तो इसका मतलब है कि सन अफेक्टेड होगा, क्योंकि वाई वो रिसीव कर रहा है अपने फादर से। इसी तरह से अगर हम सन की बात करें कि अगर वो ये वाला जीन रिसीव करता है अपनी मदर से जो क्या है जिसके ऊपर नॉर्मल जीन है जो अनअफेक्टेड है, और वो वाई रिसीव करे अपने फादर से, तो वो क्या होगा, अनअफेक्टेड सन। इसी तरह से अगर हम फीमेल की बात करें तो हर फीमेल के पास एक एक्स ऐसा आएगा जो क्या होगा, जिसके ऊपर डिफेक्टेड जीन या म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फीमेल है वो एक एक्स अपने फादर से और एक एक्स अपनी मदर से रिसीव करें। अब जो फादर के पास एक्स है उसके ऊपर म्यूटेटेड जीन है वो अफेक्टेड है, इट मींस कि दोनों की दोनों जो डॉटर्स हैं उनके पास एक एक्स कौन सा वाला है, जो क्या है, जिसके ऊपर अफेक्टेड जीन प्रेजेंट है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर वो मदर से ये वाला एक्स रिसीव करे जिसके ऊपर म्यूटेटेड जीन है, तो वो क्या करेगी, डॉटर होगी, वो डिजीज डेवलप करेगी। लेकिन अगर वो अपनी मदर से ये वाला एक्स रिसीव करे जो क्या है जिसके ऊपर नॉर्मल जीन प्रेजेंट है, तो वो क्या होगी, वो कैरियर। मतलब ये कि उसके पास उस डिजीज के लिए जीन तो प्रेजेंट होगी लेकिन वो डिजीज डेवलप नहीं। आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन हीमोफीलिया के बारे में। और अगर हीमोफीलिया की बात की जाए तो ये एक डिजीज है, और इस डिजीज में होता क्या है, इस डिजीज में ब्लड क्लॉट नहीं होता। मतलब ये कि अगर कोई इंजरी आ जाए, कोई जख्म हो जाए, तो वहां से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, इनहेरिटेड कंडीशन। इनहेरिट का मतलब ये है कि इसे जो है इनहेरिट कहते हैं, विरासत को। तो इसी तरह से ये जो डिजीज है इसके जीन्स जो है वो कहाँ से इनहेरिट होते हैं, पेरेंट्स से, उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में। अब अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि कोई इंजरी आ जाती है और कोई कट लग जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल जो है वो वहां से डैमेज हो जाएगी और उसके डैमेज होने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है कि वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और इसकी वजह से जो नेचुरल क्लॉटिंग फैक्टर्स है वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्लड में जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक प्लग की तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसकी वजह से वहां से ब्लीडिंग रुक जाती है, वो सील कर देते हैं उस एरिया को, तो फिर ब्लीडिंग नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी ऐसे पेशेंट को देखें जिसे हीमोफीलिया हो, तो वहां पर क्या होगा कि जब कट लगेगा और फिर वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्लेटलेट्स जो है वहां पर आके, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एक्यूमुलेट हो भी जाए तो वो सील नहीं होता और वहां से ब्लीडिंग होती रहती है। और समटाइम्स क्या होता है कि इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि उस पर्सन की डेथ हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि अगर ब्लड क्लॉट नहीं होता उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हीमोफीलिया। अब अगर हम उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखें तो हम देखते हैं कि हीमोफीलिया की जो है वो 3 टाइप्स हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ये क्या है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब क्या है, एक तो हम ये देखते हैं कि जो ट्रेट है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन, और वो जीन जिस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है वो कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम।
कि जो जीन हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, और एक्स क्रोमोसोम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। और रिसेसिव की बात की जाए तो रिसेसिव हम उस वाले ट्रेट को कहते हैं जब हम कहते हैं कि जीन का जो ऑल्टरनेट फॉर्म है एलील, अगर वो दोनों प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, वो रिसेसिव है। और इसमें हम देखते हैं कि ए और बी टाइप जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव है। और इसमें अगर हम बात करें कि वो कौन सा वाला फैक्टर है जिसकी वजह से वो वाली टाइप जो है वो हो रही है, उसमें हम देखते हैं कि अगर हम हीमोफीलिया ए की बात करें तो उसमें फैक्टर 8 में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसकी वजह से होती है। इस तरह से अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें कि ओवरऑल हीमोफीलिया की जितनी भी टाइप है उसमें से ये जो टाइप है वो 80% होती है। इसी तरह से अगर हम हीमोफीलिया बी की बात करें तो ये भी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, और इसमें अगर हम बात करें तो क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो है वो क्या है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसकी वजह से होता है। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 15% है। ये दोनों के दोनों तो हमने देखा कि क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव। इसी तरह से अगर हम हीमोफीलिया सी की बात करें तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो जीन हीमोफीलिया, जिस जीन की वजह से हम कह रहे हैं कि हीमोफीलिया सी होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और वो डोमिनेंट है। अब अगर हम फैक्टर की बात करें तो हम देखते हैं कि फैक्टर 11, क्लॉटिंग फैक्टर जो है 11, अगर वो रिड्यूस हो जाए, उसकी रिडक्शन हो जाए तो उसकी वजह से होती है। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में होती है, मतलब लेस देन 1%। अब अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करें तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो फर्दर क्या करती हैं, वो क्लॉट करती हैं, मतलब ये जिसकी वजह से खून वहां पर जम जाए। अब अगर हम हीमोफीलिया ए और बी की बात करें तो जैसे कि हमने बात की थी कि ये एक्स लिंक रिसेसिव हैं। जब हम एक्स लिंक रिसेसिव की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी ट्रेट जो एक्स लिंक रिसेसिव होता है वो मेल में अपने आप को शो करता है। उसके लिए हम साथ में एक और देख लेते हैं डायग्राम, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो फादर है उसके पास क्या है, उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है। इसका मतलब ये है कि इसके पास कोई काउंटर पार्ट प्रेजेंट नहीं है जो इसके इफेक्ट को मास्क कर सके। तो एक्स के ऊपर जो भी जीन होगा एलील होगा, मतलब ये कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसी तरह से अब अगर हम इनके चिल्ड्रन की बात करें तो हम देखते हैं कि जितने भी मेल चाइल्ड हैं वो अपने फादर से क्या रिसीव करते हैं, वाई, और अपनी मदर से रिसीव करते हैं एक्स। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख रहे हैं कि जो मदर है वो नॉर्मल है, और यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो कैरियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर उसके एक भी क्रोमोसोम के ऊपर वो एलील प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्मॉल एच, ठीक है, जो क्या है, जो हीमोफीलिया की जिनको शो कर रहा है, तो फिर ये क्या होती, ये फीमेल मतलब ये मदर कैरियर होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि क्या होगा कि यहाँ पर जो मदर है वो नॉर्मल है, उसके पास दोनों के दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है। अब हम अगर इनके चाइल्ड की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जितनी भी डॉटर्स हैं वो क्या करेंगी, वो एक्स रिसीव करेंगी अपनी मदर से। इसी तरह से क्योंकि जो फीमेल है उसके पास दोनों एक्स हैं, तो जितने सन है वो भी एक्स रिसीव करते हैं अपनी मदर से। अब क्योंकि वो एक्स रिसीव कर रहे हैं अपनी मदर से और एक्स मदर के पास जो है वो दोनों के दोनों एक्स नॉर्मल हैं, तो जो मेल चाइल्ड होगा, मतलब ये कि जितने भी सन है उनके पास नॉर्मल एक्स आएगा, इसलिए वो हीमोफीलिया की डिजीज डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि हमने बात की थी कि जो डॉटर है वो क्या करते हैं, वो एक एक्स रिसीव करती हैं अपनी मदर से, ठीक है, और एक एक्स रिसीव करनी है वो अपने फादर से। अब वो जो एक्स रिसीव करी है अपने फादर से, क्योंकि उसके ऊपर वो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो वाली जीन जो है वो फीमेल के पास आएगी, लेकिन फीमेल वो डिजीज डेवलप नहीं करेगी क्योंकि वो रिसेसिव है, लेकिन वो क्या है, वो कैरियर है। अब अगर हम फर्दर देखें कि अब यही जो कैरियर मदर है अगर इसका फर्दर क्रॉस करवाएं, मतलब अगर क्रॉस करवाएं एक नॉर्मल मेल के साथ जिसको हीमोफीलिया नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कि आगे फर्दर ये किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो उसमें हमने जैसे अभी बात की थी कि एक्स जितने भी इसके चाइल्ड हैं, जितने भी चिल्ड्रन हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सारे के सारे एक एक्स रिसीव करते हैं अपनी मदर से, और अगर डॉटर्स की बात की जाए तो वो एक्स रिसीव कर रहे हैं अपने फादर से। इसी तरह से अगर हम सन की बात करें तो सन जो है वो क्या करते हैं, वो वाई रिसीव कर रहे हैं अपने फादर से, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों वाई रिसीव करें अपने फादर से, और वो एक्स रिसीव करते हैं अपनी मदर से। अब उनके पास 50-50% चांसेस हैं, अगर तो उनके पास जो हम देखते हैं कि अगर ये वाला एक्स आता है
जो कि नॉर्मल है, तो फिर क्या होगा, सन जो है उसको हीमोफीलिया की डिजीज नहीं होगी विदाउट हीमोफीलिया। लेकिन अगर वो ये वाला एक्स रिसीव करता है जिसके ऊपर वो जीन प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा, वो जो सन है वो क्या करेगा, वो ये डिजीज डेवलप करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डॉटर्स की बात करें तो डॉटर जो है, जैसे हमने कहा था कि एक एक्स वो रिसीव करी अपनी मदर से, अगर वो नॉर्मल वाला एक्स रिसीव करती हैं और फादर से तो वो नॉर्मल ही रिसीव कर रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें डिजीज डेवलप नहीं होगी और ना ही वो कैरियर होगी। लेकिन अगर वो क्या कर रही हैं, वो अपने मदर से वो वाला एक्स रिसीव कर रही हैं जिसके ऊपर वो जीन प्रेजेंट है, तो वो क्या होगी, वो कैरियर। इस